आपका जो पूर्व जन्म है ना वो भी आपको बता सकता हूँ, आपको दिखा भी सकता हूँ लाइव। आपको उसके लिए क्या करना होगा, एक दीपक दे, ठीक है, उसको दीपक को जला के आपको खुद बोलोगे आप अपने मुंह से कि मेरे को यहाँ से निकाल दो। आप मारण क्रिया की बात कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? इसके लक्षण ये होते हैं, आपके ऊपर किसने मारण क्रिया कर दी तो आपके पहले क्या करेंगे कि आपके जो जॉइंट होते हैं, घुटने होते हैं या कोई भी, तो वहां पे पेन होने शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपकी बॉडी है वो पार्ट, मतलब जो भी पार्ट आपका वो काम करना बंद कर देता है, तो वो चीज होती है मारण। एक बच्ची थी, छोटी सी गुड़िया, 7 साल, उसके पापा और उसके चाचा 2 भाई थे। अब अपने परिवार में क्या होता है कि इंसान जलने वाले बहुत हैं। तो जलने वाले का क्या होता है कि जैसे कि आज उसका परिवार आगे ना चलती है, एक ही बेटी थी, तो वो चीजें उसके ऊपर करवाई गई। कैसे करवाई गई कि जैसे मधुमक्खी होती है ना, उतना सा हिस्सा होता है उसके कान के जरिए उसकी बॉडी के अंदर पूरा शरीर काम सिर्फ प्रेत होता है, तो उसको सह के सारी चीजें उनसे करवाई जाती है। समझन साधना किया? हाँ बिल्कुल, ये जैसे भैरव साधना होता है वो मैंने साधना बिल्कुल करता है। आपको पता है कि रात के 12 बजे के बाद और 3 बजे से पहले जो टाइम होता है वो भूत प्रेतों का टाइम होता है। वहाँ पे वो मैं काम कंप्लीट कर रहा था, वहाँ पे वो मेरे को डिस्टर्ब करने लगे, कभी ये कभी वो, कभी मेरा हाथ खींच रहे, कभी क्या कर रहे, कभी क्या। उनका क्या हुआ, वो समय किस चीज का था, उनको क्या चाहिए था, उनको अपना भोजन चाहिए, एक बकरी की बलि। जय श्री महाकाल, मेरा नाम है धीरेन्द्र और तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लगातार लेके आता रहता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल पे देखते हैं, अघोरी, तांत्रिक, साधक, एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे ऐसे वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, लगातार आप देखते भी हैं। और अभी भी मैं एक जो उपासक हैं, साधक हैं, आपको अभी वीडियो में आगे पता चलेगा ये कौन है उसके बारे में। पहले हम आपको परिचय कराएंगे, फिर उसके बाद तंत्र के बारे में बात करेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है करण तांत्रिक। करण तांत्रिक जी। तो आप तांत्रिक जैसे आप लगाते हैं, जैसे कोई अघोरी लगाता है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? तांत्रिक क्रिया ऐसे होती है कि वो शमशान से सीखी जाती है, शमशान क्रियाएं होती है, ठीक है। जैसे कि शमशान क्रिया में मान लो कि जैसे भूत को सहना होता है, एक जैसे प्रेत होता है, प्रेत को सहना होता है, ठीक है, तो उसको सह के सारी चीजें उनसे करवाई जाती है। अच्छा, जैसे इनको सह के आप बता रहे हो सारी क्रियाएं की जाती है, तो कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है? इससे क्रिया करी जाती है, जैसे उच्चाटन क्रिया हो गई, जैसे अनेक काम होते हैं, जैसे वशीकरण ले लो आप, वशीकरण भी वहीं से सीखा जाता है। अच्छा। वहां से वो चीजें रेडी होती है, रेडी होके वो सारी चीजें एक साथ में मतलब माइंड में आती है कि ये यही चीजें अपन को करनी चाहिए, वो उस हिसाब से वो काम होता है अपना। अच्छा, और जैसे बहुत सारे जैसे लोग बोलते हैं कि भाई हमने ना शमशान में साधना की है, तो आपने भी कोई ऐसी साधना की है शमशान में? बिल्कुल की है। अच्छा, शमशान साधना की है? हाँ बिल्कुल की है, जैसे भैरव साधना होती है वो मैंने साधना बिल्कुल कर रखी है। अच्छा, जैसे महाराज अभी आप बता रहे थे कि शमशान साधना वगैरह, तो इनसे होता क्या है शमशान साधना? शमशान साधना एक ऐसी चीज है कि शमशान चीजों से सारी चीजें अपन कर सकते हैं। जो नेगेटिव चीजें होती है उसको भी खत्म कर सकते हैं अपन। किसी के ऊपर जो भी चीज मान लो कि अपन कोई ब्लैक मैजिक करा हुआ होता है उसको भी हटा सकते हैं। किसी के ऊपर मारण क्रिया हुई होती है उसको भी तोड़ सकते हैं अपन, उसका निचोड़ निकाल के पूरा उसको खत्म कर सकते हैं। अच्छा। किसी इंसान के ऊपर हो जाती है ना, उसको पूरा अपन क्लोज कर देते हैं कि वो इंसान एकदम फ्री हो जाता है माइंड से कि नहीं आज अच्छा खासा अपनी जिंदगी में जी रहा है वो इंसान। वो भी काम करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो जैसे ये जैसे आप मारण क्रिया की बात कर रहे हो, तो इसके लक्षण क्या होते हैं कि अगर किसी के ऊपर हो जाए तो कैसे पता चलेगा किसके ऊपर? उसके लक्षण ये होते हैं कि जैसे कि आज आपकी बॉडी है, ठीक है, आपके ऊपर किसी ने मारण क्रिया कर दी तो आपके पहले क्या करेंगे कि आपके जो जॉइंट होते हैं, घुटने होते हैं या कोई भी पार्ट ले लो अपनी बॉडी का, तो वहां पे पेन होने शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपकी बॉडी है वो पार्ट, मतलब जो भी पार्ट आपका वो काम करना बंद कर देता है। अच्छा, धीरे धीरे उसको क्या करते हैं कि वो खत्म होने लगता है इंसान अंदर से, तो वो चीज होती है मारण क्रिया। अच्छा, अगर किसी पे मारण क्रिया हो गई है तो उसको काट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा? मतलब पता तो आपने बता दिया कि ऐसे पता चले, लेकिन काट कैसे होगा? आपने पूछा मारण क्रिया कैसे खत्म होती है, मारण क्रिया कैसे खत्म होती है, उसके लिए पहले तो अपन को शांत वातावरण चाहिए। जैसे अपन शमशान में मान लीजिए, एक खुली जगह मान लीजिए, वहां पे कोई अपन को डिस्टर्ब करने वाला ना हो,
वहां पे जाके वो मारण क्रिया किसी इंसान के ऊपर हुई होती है, उसको खत्म करना पड़ता है। खत्म कैसे होती है कि उसकी पूरी रात पूजा होती है, तंत्र क्रियाएं होती है, उसके जरिए उसको हटाया जाता है। उस व्यक्ति से वहां से निकाल के किसी बोतल के अंदर ऐसे डाल के उसको जल प्रवाह करना पड़ता है, तब जाके वो उसके ऊपर से मारण क्रिया हटती है। अच्छा जी। तो ये जैसे आप बता रहे हो मारण क्रिया हटती है, तो ये एक कितने टाइम में होता है या फिर एक रात में हो जाती है क्रिया? इस मारण क्रिया को हटाने के लिए सिर्फ 24 घंटे चाहिए। अच्छा 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर जो इंसान कंटिन्यू काम कर लेता है ना तंत्र क्रिया के जरिए, तो वो 24 घंटे के अंदर हटा सकता है। अच्छा बिल्कुल, बट हटाने वाला नहीं चाहिए इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल जो तंत्र जानता है ना, जो तंत्र जानता है वो इंसान जरूर हटा सकता है इस चीज के बारे में। जैसे कि मेरे ऊपर ले लीजिए, मैं भी इस चीज को हटा सकता हूँ। किसी इंसान के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया या कोई भी ब्लैक मैजिक हो गया, अपन उस चीज को नॉर्मल तरीके से हटा भी सकते हैं। अच्छा जैसे कर सकते हैं कोई इंसान, तो उसको चीजों के जरिए हटा भी सकते हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे और भी क्रियाएं जैसे आती हैं कि जैसे उच्चाटन हो गया जी। तो उच्चाटन का क्या महत्व होता है किसी भी इंसान के जीवन में? उच्चाटन क्रिया के लिए मैं आपको एक बात बोलूं कि उच्चाटन क्रिया अभी अमावस्या गई थी। उच्चाटन क्रिया अभी अमावस्या गई थी, अभी मैंने प्रेजेंट टाइम वो चीजें की थी। उच्चाटन क्रिया का कैसे होता है कि किसी इंसान के ऊपर करा जाता है, तो उसका धीरे धीरे सेम वही चीज है जैसे अपन मुठ करनी बोलते हैं, मारण क्रिया बोलते हैं, वो एक इंसान को खत्म करने के लिए होती है। ठीक है, यही चीज वो होता है। उसको सिर्फ क्या होता है कि उसका शरीर डैमेज करा जाता है, उसको मारा नहीं जाता है, उसका शरीर डैमेज करा जाता है कि वो इंसान ना तो कहीं हिल पाए, ना कोई इंसान कहीं पे जा पाए, ना किसी चीज में उसका मन लगे। वो एक इंसान फैमिली से भी है ना, जैसे अपन कोई फैमिली मेंबर होता है, अपना फैमिली मेंबर मान लीजिए आप हो मेरे में फैमिली मेंबर, तो आप मेरे साथ रह रहे हो, अच्छे से अपना व्यवहार अपना अच्छे से बात कर रहे हैं, हंसी खुशी अपना परिवार है वो चला रहे हैं, तो आपके मन में क्या होगा, आपका मन एकदम चिड़चिड़ा हो जाएगा। चिड़चिड़ा का मतलब कैसे होता है कि कोई इंसान मतलब आपको भी, हम भी अपने पराये लगने लगते हैं। अच्छा वो होता है उच्चाटन क्रिया का मतलब। महाराज मैंने ना एक चीज और सुनी थी, जो साकोचिक क्रिया जो होती है जी, वो क्या होती है? साकोचिक क्रिया ऐसे होती है कि जैसे कि कोई इंसान, ठीक है, कोई मैं आपको मेरा केस ही बता देता हूँ साकोचिक क्रिया का। एक बच्ची थी, छोटी सी गुड़िया, 7 साल की, ठीक है, उसके मतलब पापा और उसके चाचा 2 भाई थे, और उसके लड़की के जो पिताजी थे ना, उसका कोई बड़ा कारोबार था, अच्छा परिवार चल रहा था। अब अपने परिवार में क्या होता है कि इंसान जलने वाले बहुत होते हैं। तो जलने वाले का क्या होता है कि जैसे कि आज उसका परिवार आगे ना चले, उसकी लड़की है, लड़की धीरे धीरे दम तोड़ के उसको खत्म किया जाता है। खत्म करने का मतलब कैसे होता है कि उसके बॉडी पार्ट, आज वो बच्ची है, ठीक है, उन्होंने वो चीजें करवा तो दी, लेकिन घर वाले मम्मी पापा परेशान हो गए कि मेरी बेटी है, एक ही बेटी थी उनके, तो वो चीजें उसके ऊपर करवाई गई थी। कैसे करवाई गई थी कि जैसे एक मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी देखे आपने? हाँ मधुमक्खी। उतना सा हिस्सा होता है वो। अच्छा, उतना सा हिस्सा होता है, उसके कान के जरिए उसकी बॉडी के अंदर भेजा जाता है। अच्छा, उसकी बॉडी के अंदर वो भेजा जाता है, वो धीरे धीरे पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, सिर्फ हार्ट है वो चलता है। वो लड़की कोमा में चली गई, ठीक है, कोमा में जाने के बाद उसके मम्मी पापा मेरे को बोले कि इस बच्ची को सही करिए, और ये चीजें किसने करी है, क्यों करी है, क्या चाहते हैं हमसे। तो मैंने उनको बोला कि ये आपका फैमिली मेंबर है, कोई बाहर का मेंबर नहीं है। मैंने सर्च किया, सारा कुछ सर्च करने के बाद ये चीजें मैंने उनको बोली। तो उन्होंने बोला कि कौन है, मेरे को नाम बताइए। मैं बोला नाम अभी नहीं बताऊंगा, अपन इस चीज का पहले उस लड़की को वहां से, जो कंडीशन में है ना लड़की, उसको वहां से निकाल के फिर अपन इस चीज का, आपको कोई इंसान आपका फैमिली मेंबर है, कौन है कौन नहीं है, उसका मैं आपको नाम भी बता दूंगा कि ये नाम का व्यक्ति था। तो उन्होंने बोला कि इस चीज का आप सॉल्यूशन कीजिए। मैंने बोला मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे को इसमें 3 दिन का समय चाहिए। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल आपको 3 दिन का समय दे दूंगा, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कितना पैसा लगे, चाहे कितना कुछ भी लगे। लेकिन उन्होंने मेरे को बोल दिया, मैंने बोला मैं काम कर दूंगा कि ये जो चीज ऐसे करने से ऐसे सॉल्यूशन होगा, मेरे को शमशान क्रिया करनी पड़ेगी, तो मेरे को 3 दिन का समय चाहिए, वो आपको समय देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये काम है आपका कंप्लीट कीजिए, और हमको ये चीज, लड़की है हमारी इकलौती बेटी है, इसको सही करके हमें दे दीजिए। हमें ये भी नहीं चाहिए कि वो दुश्मन कौन था। मैंने उनको एक ही बात बोली, मैं आपको नाम भी बताऊंगा उस व्यक्ति का, क्या नाम था, कौन था, क्यों करवाई, किस वजह से करवाई। तो मैंने वो चीजें करी, शमशान क्रिया करने के बाद 3 दिन के अंदर उस लड़की के अंदर फर्क दिखा। तो उन्होंने बोला कि मेरे डॉक्टर के पास गए थे हम, इतने समय हो गया भटकते हुए, उस चीज का सोल्यूशन नहीं हुआ, आपने 3 दिन के अंदर वो चीजें करके दिखा दी। तो फिर मैंने वो चीजें करी। उन्होंने बोला कि आपसे मिलना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। मैं बोला
आप घर में रहिए, अच्छे से रहिए, खुशी आपका परिवार है, आप परिवार के साथ खुशी बांटिए, आपकी बच्ची सही हो गई है, मेरे पास क्या है, कभी भी आ जाना। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे पास मत आइए, मैं आपको ये बोलूंगा कभी भी आपका मन करे जब आ जाना। आपका परिवार आपसे जो है अच्छे से रह रहा है। फिर मैंने उनको नाम भी बताया, मनोज नाम का व्यक्ति था। अच्छा, सगा भाई था, मनोज नाम का व्यक्ति। उन्होंने बोला कि अब क्या करे गुरुजी। मैंने बोला कि मैं आपको ये चीजें कुछ करके दूंगा आपकी फैमिली के लिए, कि आपके ऊपर कभी भी ऐसी चीजें उल्टी सुल्टी जो होती है, मारने क्रिया हो गई, ठीक है, कोई भी क्रिया हो गई, तो वो आपके ऊपर ना करे। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी कर दीजिए। तो वो चीज हुई। अच्छा, मतलब आपने एक बंदिश कर दी उन लोगों की कि बंदिश कोई कर भी दिया। क्रिया उनके ऊपर असर नहीं करे। जी, बंदिश कर दिया। बिल्कुल। महाराज एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हम तुम्हारा भविष्य बता सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपका पूर्व जन्म बता सकता हूँ। अच्छा, आपका जो पूर्व जन्म है ना, वो मैं आपको बता सकता हूँ, आपको दिखा भी सकता हूँ लाइव कि अच्छा, नहीं आपके साथ ये क्या हुआ था पिछले जन्म। अच्छा, पिछले जन्म में क्या हुआ था? पिछले जन्म में क्या हुआ था अच्छा, जी, आपके साथ कहाँ पे आपका जन्म हुआ, क्या थे आप, क्या नहीं थे, वो सारी चीजें आपको मैं लाइव बता सकता हूँ, लाइव दिखा भी सकता हूँ। अच्छा, आपको उसके लिए क्या करना होता है कि एक दीपक लेना होता है, ठीक है, ठीक है, उसको दीपक को जला के उसके अंदर ध्यान देना है, ठीक है, अंदर ध्यान देना और पूरा उसके अंदर गहराई तक चले जाओ। आपको खुद बोलोगे आप अपने मुंह से कि मेरे को यहाँ से निकाल दो। अच्छा, आप खुद बोलोगे मेरे को यहाँ से निकाल दो, कि मैंने पूर्व जन्म पूरा लाइव देख लिया। अच्छा, कोई मतलब ये जो चीज है कोई भी इंसान देख सकता है क्या? बिल्कुल देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है, उसके लिए समय चाहिए, टाइम चाहिए। जैसे कि जल्दबाजी में कोई चीज का सॉल्यूशन, अपन कोई भी चीज को मान लीजिए अपन सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका टाइम चाहिए, समय चाहिए। आपको पूर्व जन्म भी दिखाया जाता है, हर चीज आपके सामने होगी, वो चीज है। महाराज जैसे बहुत सारे तांत्रिक जैसे शमशान में क्रिया करते हैं, बिल्कुल, तंत्र से जो लोग जुड़े होते हैं वो क्रिया करते हैं, तो वो कई बार ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं ना क्रिया कर रहा था तो मेरे साथ ना इतना गलत हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं वो क्रिया करने वाला था। सेम यही चीज मेरे साथ हुई थी एक बार। अच्छा, बिल्कुल, मैं किसी बच्ची का काम कर रहा था, वशीकरण का, ठीक है। मैं जो भी काम करता हूँ मैं शमशान में जाके करता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं कहीं जाके बैठ गया शादी जगह या नॉर्मल जगह शांत वातावरण में, मैं वहां पर नहीं बैठता। मेरे को सबसे पहले मैं जो काम करता हूँ, मेरे को जलती चिता चाहिए, ठीक है, वहां पे जाके मैं क्रिया करता हूँ, चाहे वो वशीकरण की हो, चाहे कोई भी लेके ले लो, ए से लेके जेड तक कोई भी क्रिया हो, मैं सारी चीज करता हूँ। लेकिन मैं एक काम कर रहा था वशीकरण का, ठीक है, वशीकरण का काम कर रहा था, लेकिन वहां पे मेरे साथ क्या हुआ कि एक बच्ची का काम था, ठीक है, मैं काम कर रहा था, मेरा काम 100 में से 80% कंप्लीट हो गया, ठीक है। वहां पे जैसे आपको पता है कि रात के 12 बजे के बाद और 3 बजे से पहले जो टाइम होता है वो किस चीज का होता है, भूत प्रेतों का टाइम होता है। वहां पे वो मैं काम कंप्लीट कर रहा था, वहां पे वो मेरे को डिस्टर्ब करने लगे, कभी ये कभी वो, कभी मेरा हाथ खींच रहे, कभी क्या कर रहे, कभी क्या। उनका क्या हुआ, वो समय किस चीज का था, उनको क्या चाहिए था, उनको अपना भोजन चाहिए था। अच्छा, उनको अपना भोजन चाहिए था, या तो हमें मीठा चाहिए, या हमें मांस चाहिए, या हमें कुछ खिलाओ, हम तब जाके वो हमें मेरी पूजा भंग करने वाले थे। क्यों करने वाले थे कि वहां पे सामने वाला व्यक्ति था ना, वो मौलवी क्रिया उसके ऊपर पहले से कर रखा था। अच्छा। लड़के के ऊपर पहले से मौलवी क्रिया कर रखा था। मेरे पास आई थी लड़की, ठीक है, तो ये चीज मेरी वहां से हुई। उन्होंने बोला कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस तांत्रिक के ऊपर लड़के को बोल रहे थे मौलवी। अच्छा, तो ये चीजें कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैंने बोला कुछ नहीं होगा गुड़िया, तू रिलैक्स होके रह, काम मैं कर रहा हूँ, लाइव मैं कर रहा हूँ, तो मैं काम करके तेरे का दूंगा। 80% मैंने काम कंप्लीट कर दिया, अब लेकिन ये चीज का भोग है, इनको मैं दे रहा हूँ, चाहे मैं कैसे भी करूँ, कुछ भी करूँ। मैंने रात को क्या करा, एक बकरी की बलि दी शमशान के अंदर, उनको उनका भोजन दिया, उन्होंने भोजन किया। फिर मेरे काम में जो विपदा आ रही थी उनको हटाया, फिर मैं मेरे काम में लग गया। ओनली फॉर 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर वो मैंने काम उस लड़की को करके दिया था। आज वो लड़की कनाडा के अंदर शिफ्ट है और लड़का भी उसके साथ है। अच्छा, बिल्कुल। किसी के ऊपर मारण क्रिया हुई है, उसको हटाना हो, उच्चाटन क्रिया है, जैसे वशीकरण हो गया, किसी को करवाना हो, तो मेरे नंबर है 9950480122 और 101% काम की गारंटी मेरी है और मैं करके दूंगा। चाहे आप एक जगह नहीं 10 जगह आप भटक के आए होंगे, लेकिन काम की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं 101% करके दूंगा, ये मेरा वादा आपसे। बिल्कुल महाराज, और महाराज जी ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। और वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आगे शेयर कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी नए तांत्रिक अघोरी एस्ट्रोलॉजर के साथ, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां।